Good morning to all students. Once again, we are with each other. And as I have been telling you about the narration in which I told you about the change of acidic sentence, about the change of person, that how we change a person if a sentence belongs from first person, if the sentence belongs from second person, then we change those sentence via the rule of narration. And today I will tell you about the change of interrogative sentence. Interrogative sentence. As in your previous classes, I think we will have studied about what is interrogative sentence, and you know how to identify a sentence, that sentence belongs from which part of sentence. So when we find an interrogative sentence, then what is the way to change that sentence in dialect? तो अगर इंट्रोगेटिव वाक्य मिलता है तो उसके तरीके क्या हैं? तो फर्स्टली मैं आपसे बताऊंगा कि नंबर 1, if reported speech begins with helping verb, then we use if or whether, on the place of inverted comma, या हम कह सकते हैं कि फॉर लिंकिंग। बोथ स्टेटमेंट्स। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए भी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करने के लिए भी हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। या मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगर क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो हम वहां पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं उसे जोड़ने के लिए। एंड फॉर एग्जांपल आई वांट टू से यू, फॉर इंस्टेंस, Ram said to Gopal, have you stolen my money? Question mark at comma. Now we find this part is reporting verb and this part is reported speech. And here we find that the reported speech start with the question word. मिल रहा है कि reported speech जो है सहायक क्रिया से प्रारंभ होती है। और मैंने आपको जैसे बताया बच्चों कि अगर सहायक क्रिया से प्रारंभ होती है, then we use if or whether for combining both statements. And the second thing, on the place of said or said to, we use on the place of said or said to, we use inquirer or asked. These two things we have to use. तो the other rule, Ram said Gopal, have you stolen my money? क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? तो गोपाल आंसर क्या देगा, रिप्लाई क्या करेगा, हाँ चुराए हैं या नहीं चुराए हैं। तो इसका मतलब वो उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो राम इंक्वायर्ड, inquired, ENQUIRED से भी इंक्वायर्ड होता है और INQUIRED से भी इंक्वायर्ड होता है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड गोपाल, ऑन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इफ यू मीन्स गोपाल। दूसरी बात ये होती है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम उसे एसेडिक बना देते हैं, और एसेडिक बनाने के लिए फॉर चेंज मेकिंग इट अ एसेडिक सेंटेंस, फर्स्टली वी हैव टू राइट द पर्सन। Thus we are the second person, who is corrected, we are second person, thus you write this person here. If he, change of tense,
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इफ ही हैड स्टोलन। इसका पर्स, माई पर्स किसने कहा? राम ने कहा। तो माई मीन्स किससे कन्वर्ट होगा? माई, राम से कन्वर्ट होगा। तो मैं यहां करूंगा हिज पर्स, हिज मनी, हिज मनी, फुल स्टॉप। तो दूसरा जो सबसे मुख्य नियम है वो ये है कि जब भी हम किसी प्रश्नवाचक शब्द को चेंज करते हैं तो देन वी मेक दैट सेंटेंस इन अ सेम सेंटेंस, हम उसे साधारण बना देते हैं और पर्सन को पहले ही लिखते हैं। दूसरा मैं कहूंगा मास्टर ने नौकरानी से कहा कि डू यू क्लीन यूटेंसिल्स, क्या तुम बर्तन साफ करती हो? नाउ वी फाइंड दैट दिस वन पार्ट इज बिलोंग फ्रॉम दिस पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच इज बिलोंग फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड दिस पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। अब मास्टर ने मेड से कहा कि क्या तुमने, तो तुमने मीन्स कौन? तुमने माने ये मेड, महिला, नौकरानी। अब जब मैं इसे चेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा द मास्टर इंक्वायर्ड मेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मीन्स मेड मीन्स सिंगुलर नंबर, फीमेल सी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि हमें इसे एसेटिव बनाना है। तो एसेटिव चेंज करने के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सो वी विल यूज सेकंड फॉर्म, सी क्लीन utensils। ये दूसरे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। और मीरा ने सरोज से कहा कि आई योर ब्रदर प्लकिंग फ्लावर्स, क्या तुम्हारा भाई फूलों को तोड़ रहा है? तो मीरा ने सरोज से कहा कि क्या तुम्हारा भाई फूलों को तोड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, हम इंक्वायर का यूज करेंगे। आज भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मोस्टली ये है कि जानकारी ली जा रही है क्योंकि अब मीरा सरोज जो है वो जवाब देगा कि हाँ या ना। तो जब कभी भी हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देते हैं तो वो इंक्वायरी होती है। तो मीरा सेड टू सरोज, तो मैं इसे चेंज करूंगा, मीरा इंक्वायर सरोज इफ योर ब्रदर, सरोज का भाई, योर ब्रदर इज, सरोज मीन्स सरोज का भाई, तो इफ सरोज के अनुसार चेंज हो जाएगा ये हिज ब्रदर आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, past continuous was plucking like this. Then Gautam said, were you digging it? क्या तुम गड्ढा खोद रहे थे? गौतम ने कहा कि क्या तुम गड्ढा
को दे थे, and when we change it in indirect, so firstly we write here Gautam inquired. Inquired whether you had been reading like this. तो इस तरह से हम चेंज करते हैं. अब मैंने कहा कि हम if का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे if का प्रयोग करें चाहे वेदर का प्रयोग करें. तो इस तरह से हम चेंज करते हैं एक इंटीग्रेटेड सेंटेंस को. जब हमें चेंज करना होता है तो हम अगर वो इंफिनिट वर्ब से बिगिन होती है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम उसे इस तरह से परिवर्तित करते हैं और कंबाइन करने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं. एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ. इन्वर्टेड कॉमा में did you knock the door? Question mark, inverted comma, close comma. Mohan said to me. Here is reporting verb and this one is reported speech. Mohan said to me, did you knock the door? During the change, Mohan said to me, Mohan inquired me. Mohan inquired me if you means me, I, past infinite, past perfect, had not the door. So this is the way to change the interrogative sentence if the reported speech start with helping verb. That's it, guys. And I will tell you about the other topic tomorrow. Take care. Bye bye.